सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम Sn n फ्रॉम 1 to infinity, जहाँ Sn बराबर क्या है 2n स्क्वायर माइनस 1 3n स्क्वायर प्लस 2 एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, और यदि n टेंड टू इन्फिनिटी तो इसकी सीमा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेते हैं, ये अनुक्रम को एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम सिद्ध करने के लिए, अनुक्रम सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जैसे अभी बताए ना कि 1 है 2 है 3 है 4 है, तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाएं तो धनात्मक मान आना ये साबित करता है कि आगे वाले पद बढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। जैसे 4 से 3 घटाए तो 1 आए, एक धनात्मक मान है, इसका मतलब आगे वाले पद बढ़ते हुए आ रहे हैं। एक दृष्टि वर्धमान होने का मतलब ये हुआ कि n+1 में पद से n में पद को घटाएं तो धनात्मक मान आए। जैसे ये मान लो कौन सा पद हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ये S4 हो गया। तो यदि S4 से S3 को घटाएं तो धनात्मक आना चाहिए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू। S3 से S2 को घटाएं तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, S10 से S9 को घटाएं तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब Sn+1 से Sn को घटाएं तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान आना चाहिए। धनात्मक मान यदि आ गया तो समझ जाओ कि आगे वाला पद क्या होगा, बड़ा होगा पीछे वाले पद से। और आगे वाला पद बड़ा आना क्या साबित करेगा कि दिया गया अनुक्रम एक दृष्टि वर्धमान है, एक दृष्टि वर्धमान है। तो अनुक्रम Sn n फ्रॉम 1 to infinity को एक दृष्टि वर्धमान सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि Sn+1 माइनस Sn इज इक्वल टू क्या हो, धनात्मक संख्या हो। क्या हो, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो हम निकालते हैं। दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि Sn+1 माइनस Sn इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ, धनात्मक। 0 से बड़ी संख्या कौन होती है, 0 से बड़ी संख्या धनात्मक होती है। 0 से बड़ी संख्या क्या कहलाती है, धनात्मक। ठीक है, तो दिखाते हैं। तो यहाँ Sn तो आपको पहले से पता है, 2n स्क्वायर माइनस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, Sn+1 जहाँ n हो वहाँ n+1 रख दो, तो 2n+1 का स्क्वायर माइनस 1, 3n+1 का स्क्वायर प्लस 2। तो Sn+1 से Sn को घटाते हैं तो 2n+1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3n+1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 2, ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2n+1 का स्क्वायर माइनस 1 3, और इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2n+1 और प्लस 2, ये होगा 2n स्क्वायर माइनस 1, ये होगा 3n स्क्वायर प्लस 2। और इसको क्या लिखेंगे, n स्क्वायर 3 2 जा 6n प्लस 3 प्लस 2, 2n स्क्वायर माइनस 1 3n स्क्वायर प्लस 2। तो क्या होगा, 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 2, ऐसे।
अब इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, 3n स्क्वायर प्लस 6n और प्लस 5 ऐसे। ये क्या होगा, 3n स्क्वायर प्लस 2। इस लघुत्तम में इसका भाग देंगे तो ये बचेगा और 2n स्क्वायर प्लस 4n। और यहाँ पे क्या होगा, 2 से 1 निकल गया तो क्या बचेगा, 1। अब इसमें क्या होगा, 3n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 ऐसे। अब देखो इसका ब्रैकेट जब खोल दोगे तो 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर तो 6n की पावर 4। ये क्या होगा, 2 दूना 4n स्क्वायर, 4 तिहाई 12 n क्यूब, 4 दूना 8n, 3n स्क्वायर प्लस 2। टू एन स्क्वायर 2 तिहाई 6n की पावर 4, 2 छक्का 12n, 2 छक्का 12 n क्यूब, ये इसके 2 पंचे 10 n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5, 6n प्लस 5, 3n स्क्वायर प्लस 2 ऐसे। 6n की पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 12 n क्यूब प्लस 8n, 3n स्क्वायर प्लस 2। माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस 6n की, कौन है, हाँ ये वाला ना, हाँ, माइनस 12n क्यूब 10n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6n प्लस 5, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5। अब देखो ये इससे कट गया, ठीक है, 12n क्यूब भी कट गया, देखो 3 4n स्क्वायर, देखो 4 और 3 7, 7 3 10n स्क्वायर, तो ये भी कट गया कि नहीं, 4 3 7 n स्क्वायर, 7 3 10n स्क्वायर से माइनस 10n स्क्वायर कट गया, ठीक है, समझ गए ना। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 8n, 8 और 6 14n, 8 6 14n। अब देखो अचर पद क्या क्या है, 2 है और ये 5, 2 7 हो गया। और यहाँ देखो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5, 3n स्क्वायर प्लस 2। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। n के स्थान पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखोगे तो इसका मान क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा ना। तो इसका मतलब जो कि ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक है, n प्लस 1 में से n को घटाने से बराबर धनात्मक संख्या। जो तो इसका मतलब क्या है, n प्लस 1 बड़ा है इससे, n प्लस n से, तो n के आगे वाला पद बड़ा है, जिसका अर्थ है कि अनुक्रम एक दृष्टि वर्धमान है, जिसका अर्थ है अर्थात
अनुक्रम का आगे वाला पद पीछे वाले पद से बड़ा है, पद से क्या है, बड़ा है। अनुक्रम का आगे वाला पद पीछे वाले पद से बड़ा है, जिसका अर्थ है कि दिया गया अनुक्रम Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक दृष्टि वर्धमान है, एक दृष्टि वर्धमान है। ठीक है, एक दृष्टि वर्धमान तो सिद्ध हो गया। इसमें और क्या पूछा है, इसकी लिमिट निकालने के लिए पूछा है ना। ये अब एक दृष्टि है, अब एक दृष्टि ऊपर परिबद्ध भी दिखाना है ना इसको। परिबद्ध अनुक्रम है, ये दृष्टि वर्धमान है, एक दृष्टि वर्धमान है। यदि क्वेश्चन में ऊपर परिबद्ध लिखा नहीं है, ऊपर परिबद्ध भी है ना, दिखाना है इसी को। उसमें लिखा है पेपर में, आपको लगता है ऊपर परिबद्ध दिखाते हैं। अब हम दिखाएंगे, कि यह अनुक्रम वर्धमान तथा ऊपर परिबद्ध है। अब हम दिखाएंगे कि यह अनुक्रम ऊपर परिबद्ध है, ऊपर परिबद्ध है। तो Sn पर विचार करते हैं। 2n स्क्वायर माइनस 1 है अपान 3n स्क्वायर प्लस 2 है, 3n स्क्वायर प्लस 2। तो ऊपर वाले पद को 3n स्क्वायर प्लस 2 बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 2n स्क्वायर तो है ही, एक n स्क्वायर जोड़ दो तो 3n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर में n स्क्वायर अपन से जोड़ते हैं। और फिर यहाँ प्लस 2 है तो ऊपर प्लस 2 भी चाहिए, तो प्लस 2 भी कर दिए। ठीक है, तो 2 अपने से किए हैं तो 2 घटाना भी पड़ेगा, और n स्क्वायर अपने से जोड़े हैं तो n स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। इसका मतलब इसके जैसे इसको बनाना है। तो यहाँ 2n स्क्वायर है तो बनाना 3n स्क्वायर है, तो एक n स्क्वायर जोड़ दिए तो n स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। अब यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 2 भी है ना, लेकिन यहाँ तो क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर तो आ जाएगा, 2n स्क्वायर n स्क्वायर मिलके तो 3n स्क्वायर। पर आपको प्लस 2 की भी ज़रूरत है, तो 2 अपने से जोड़ दी तो 2 अपने से घटाना भी पड़ेगा। तो n स्क्वायर जोड़े हैं तो n स्क्वायर घटाना पड़ेगा, 2 जोड़े हैं तो 2 घटाना भी पड़ेगा, ऐसे। तो इसको क्या लिख देंगे, 3n स्क्वायर प्लस 2। अब देखो 2n स्क्वायर n स्क्वायर तो 3n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस 2। इसके अपान में क्या लिखेंगे, 3n स्क्वायर प्लस 2। अब इसको लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 2 अपान 3n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस 2 अपान 3n स्क्वायर प्लस 2। ये इससे कट गया तो 1 माइनस
एन स्क्वायर प्लस 2, 3n स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया। अब एक से कोई धनात्मक संख्या घटा दोगे तो इससे तो छोटे न रहेगा कि नहीं रहेगा, हैं? एक से कुछ धनात्मक संख्या घटा दोगे तो जो मान आएगा वो एक से छोटे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये लेस देन क्या हुआ 1। इसका मतलब ये हुआ एन का जो मान आप निकाल रहे थे तो वे आ गया लेस देन आर इक्वल 1 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि अनुक्रम के सभी पद वास्तविक संख्या एक से छोटे हैं। वास्तविक संख्या एक से छोटे हैं। एक से छोटा होना क्या साबित करता है कि अनुक्रम में एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक ऊपर परिबद्ध अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक वास्तविक संख्या एक इस प्रकार से मिल रही है कि अनुक्रम के सभी पद एन एक से छोटे हैं। ठीक है, इस पर यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ से स्पष्ट है कि अनुक्रम के सभी पद, अनुक्रम के सभी पद एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या एक से छोटे हैं। अतः अनुक्रम एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक ऊपरी परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध एक दृष्टि, एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम, एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। अब इस अनुक्रम की सीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अनुक्रम की सीमा। तो इस अनुक्रम की सीमा क्या होगी? लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो एन की वैल्यू क्या है? 2n स्क्वायर माइनस 1 अपान 3n स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करोगे? लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 अपान एन स्क्वायर, एन स्क्वायर 3 प्लस 2 बटे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कट गया। लिमिट जब निकालोगे तो आएगा क्या? 2 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर, 3 प्लस 2 बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो क्या होगा? 2 माइनस 0, 3 प्लस 0। तो इसकी लिमिट आ गई 2/3। तो पहले हम क्या दिखाए? ये दिखाए कि अनुक्रम का n+1वां पद nवें पद से बड़ा है। इसके लिए ये दिखाना पड़ा n+1वें पद से nवें पद को घटाए तो धनात्मक मान आ गया। इससे यह साबित हुआ कि अनुक्रम एक दृष्टि वर्धमान है। फिर ये दिखाया कि अनुक्रम के सभी पद एक वास्तविक संख्या एक से छोटे हैं। तो ये ऊपर परिबद्ध अनुक्रम हो गया। क्या हो गया? ऊपर परिबद्ध अनुक्रम हो गया। फिर अनुक्रम की सीमा निकाले तो ये अनुक्रम किस टाइप का है? एक दृष्टि वर्धमान भी है, ऊपर परिबद्ध भी है, जिसकी सीमा क्या है? 2/3 है। तो जिस अनुक्रम की सीमा परिमित और अद्वितीय राशि हो वे क्या कहलाता है? अभिसारी अनुक्रम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी अनुक्रम। एक और थ्योरम भी है, देखो इसी पर।
थ्योरम ये है, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, परंतु इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। क्या होता है? परिबद्ध होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ये तो थ्योरम तैयार करके इस बार जरूर आना इस संडे के टेस्ट में। प्रूफ देखो, माना क्या कहता है, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी, जो अभिसारी अनुक्रम होता है वह हमेशा परिबद्ध होगा, ठीक है, लेकिन प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी नहीं होगा। क्या बोले? प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अवश्य रहेगा, लेकिन परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लिखो, माना n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी वास्तविक संख्याओं का एक अभिसारी अनुक्रम है। वास्तविक संख्याओं का एक अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है, जो कि संख्या यल की ओर अपसरित होता है, जो कि संख्या यल की ओर अभिसरित होता है, अभिसरित होता है। इसलिए अभिसारी उनको सीमा क्या होती है? अद्वितीय होती है कि नहीं होती है? तो जब अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा कुछ होगी। तो मान लेते भाई अभिसारी अनुक्रम की सीमा यल है, इसलिए एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन को अपनी सुविधा के लिए 1 मान लेते हैं, जो 0 से बड़ा होता है, के लिए एक धन पूर्णांक, के लिए एक धन पूर्णांक m बराबर m1 का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि Sn माइनस यल का निरपेक्ष मान इज लेस देन 1, यल इज ग्रेटर देन am। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यल है सर? हाँ, ये यल है और ये 1 है, एप्सिलॉन के स्थान पे 1 माने हैं। अब हम निम्न पर विचार करते हैं, किस पर विचार करते हैं? Sn के निरपेक्ष मान पर। इसको लिख सकते हैं Sn माइनस यल का प्लस यल, इसमें से यल घटाते हैं, यल जोड़ते हैं, और जब अलग अलग करेंगे तो लेस देन आर इक्वल लग जाएगा, जानते हैं। तो ये क्या होगा? Sn माइनस यल का निरपेक्ष मान प्लस यल का निरपेक्ष मान अलग। यहाँ यल घटाए हैं तो यल जोड़ भी दिए, अब अलग अलग माड लगाएं तो लेस देन आर इक्वल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हो कि a प्लस बी का माड बराबर क्या होता है? लेस देन माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी, ठीक है। अब इसका नाम क्या रख लेते हैं? 2। अब देखो Sn माइनस यल का माड के स्थान पे इससे बड़ी राशि 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 व 2 से 1 व 2 से Sn का माड इज लेस देन, ये हो जाएगा 1 और प्लस यल का
मॉड n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m, इसका नाम होगा, हाँ ये हो गया। अब माना m क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ m इज इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ क्या, मॉड ऑफ S1 मॉड ऑफ S2 डैश डैश यस m माइनस 1, क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ l, इन सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, m है। ये इस समुच्चय में जितने अवयव होंगे, जैसे मान लो आपके पास क्या है, इस समुच्चय में अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना एलिमेंट, तो यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम ऑफ, यहाँ 10 लिख दिए। इन सभी एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट एक लिए जो कि 10 है, तो है सबसे बड़ा कि नहीं है, 1 से भी बड़ा है 10, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी है, 4 से भी, 9 से भी, तो मैक्सिमम मान इस समुच्चय का एलिमेंट क्या हुआ 10, सभी अवयवों से बड़ा। तो m को क्या मान लिए हैं, इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 1 प्लस मॉड ऑफ l से भी बड़ा है, ठीक है। किससे बड़ा है, मॉड ऑफ, ये आ गया मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ। तब Sn, तो यहाँ से क्या बात क्लियर हुई, ये तो ये होगा, एक लाइन और लिख दो यहाँ पे, लेस देन, और यहाँ पे लिख दो इससे बड़ी राशि एक थी और मॉड ऑफ l। अब देखो यहाँ पे इसके स्थान पे इस कथन का उपयोग कर दिए हैं, Sn माइनस l का मॉड है ना, एक से इससे बड़ी राशि, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिया और मॉड ऑफ l को उतार दिए। जब इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए तभी तो बराबर होने का चांस था, लेकिन इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए तो क्या हो गया, इस साइड वाला वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस मॉड ऑफ l से बड़ी वैल्यू क्या है m, तो जब अनुक्रम के सभी पद इससे छोटे हैं तो इससे बड़ी वैल्यू से तो छोटे होबे होब करेंगे, तो इससे बड़ी वैल्यू माने क्या है m, क्या माने हैं m, तो बड़ी वैल्यू जब m माने हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तब Sn का मॉड इज लेस देन आर इक्वल m फॉर ऑल n बिलोंगिंग n। तब अतः अनुक्रम कौन अनुक्रम, Sn n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, एक दृष्ट एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम, एक परिबद्ध अनुक्रम है। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है, एक परिबद्ध अनुक्रम होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है। अब हमें दिखाना है, कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी नहीं होता, कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी नहीं होता, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी नहीं होता। इसके लिए हम अनुक्रम, इसके
लिए हम अनुक्रम, कौन अनुक्रम, -1 की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी पर विचार करते हैं, पर विचार करते हैं। तो चूंकि Sn इज इक्वल टू चूँकि Sn इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 की पावर n इज इक्वल टू 1 का मॉड, इज लेस देन 2, क्योंकि एप्सिलॉन माने है 1 फॉर ऑल n बिलोंग इन कैपिटल N। ये अनुक्रम की सीमा क्या होगी, सबसे इसका बड़ा मान क्या होगा, 1 होगा। n के स्थान पे मान लो 1 रख दोगे तो इसका मान -1 आएगा, n के स्थान पे 2 रखोगे तो इसका मान प्लस आएगा। तो सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, n के स्थान पे सम संख्या रखो चाहे विषम संख्या, तो n के स्थान पे सम संख्या रखोगे तो उसका मान +1 आएगा, विषम संख्या रखेंगे तो -1 आएगा। तो कहने का मतलब अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, 2 से तो छोटे होबे करेंगे, आएगा मान तो 1 -1 इस कंडीशन में। n की वैल्यू विषम संख्या रखोगे तो -1 आएगा, n की वैल्यू नहीं कुछ भी आएगा यहाँ विषम, n की वैल्यू विषम संख्या तो -1 रहेगा, लेकिन मॉड लगा दोगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। हाँ, तो इसका मान तो 1 आएगा। तो ये किसी वास्तविक संख्या से छोटा है कि नहीं है, मॉड ऑफ 1 2 से छोटे है, 2 के स्थान 3 भी लिख सकते हो कि नहीं। तो क्या प्रमाणित हुआ कि अपसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है। अब हमें दिखाना कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अपसारी होता है। तब परिबद्ध अनुक्रम ये है, ये दिखा दिए, ये अनुक्रम जो लिए हैं ये परिबद्ध अनुक्रम है, क्योंकि अनुक्रम के सभी पद 2 से छोटे हैं। अनुक्रम के सभी पद क्या हैं, 2 से छोटे हैं। तो प्रत्येक क्या अभिसिद्ध किए कि अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, लेकिन हम परिबद्ध अनुक्रम लेंगे तो वो अभिसारी नहीं होगा, परिबद्ध अनुक्रम लेंगे तो अभिसारी नहीं होगा। तो कहेंगे इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। अब देखो, दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, परिबद्ध अनुक्रम अपसारी नहीं है। अब देख तू, मान लिया अनुक्रम -1 की पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी संख्या l की ओर अपसरित होता है। एक वास्तविक संख्या l की ओर अभिसरित होता है, l की ओर अभिसरित होता है। तब दिए गए एप्सिलॉन बराबर 1 इज ग्रेटर देन 0 के लिए 0 के संगत एक धन पूर्णांक यम का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि Sn माइनस l का निरपेक्ष मान लेस देन एप्सिलॉन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m। अब यहाँ Sn के स्थान पे आपको पता है कि -1 की पावर n माइनस l का निरपेक्ष मान इज लेस देन एप्सिलॉन को 1 माने हैं यहाँ, और यहाँ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m। और इस कथन का नाम 3 रख लिए, कथन का नाम 3।
प्रथम स्थिति जब n समपूर्णांक हो, प्रथम केस फर्स्ट, जब n समपूर्णांक हो, समपूर्णांक हो, जब n क्या हो, समपूर्णांक हो, तब -1 की पावर n का मान 1 होगा, तब 3 से 1 माइनस l का निरपेक्ष मान इज लेस देन 1, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m। इसका नाम क्या होगा, समीकरण नंबर 4। अब केस सेकंड जब n विषम हो, केस सेकंड जब n विषम हो, केस सेकंड जब n विषम हो, जब n क्या हो, विषम हो, तब -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 होगा कि नहीं होगा। तब असमीका 3 से, तब असमीका 3 से यहाँ क्या लिख दोगे, -1 यहाँ लिख दो समीकरण में, -1 की पावर n तो -1 होगा, तो -1 - l का निरपेक्ष मान लेस देन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये तो जानते हो कि -a -b का निरपेक्ष मान a + b के निरपेक्ष मान के बराबर है होता। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 + l का निरपेक्ष मान इज लेस देन 1। तब अब हम निम्न पर विचार करते हैं, 2 को लेकर चलते हैं। तो 2 को लिख सकते हैं मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 धन 1, और 1 धन 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 के स्थान पर लिख सकते हैं, 1 में l जोड़ दो, 1 l घटा दो तो l जोड़ना भी पड़ेगा, ऐसे। और 1 माइनस l क्या है, देखो 1 माइनस l से बड़ी राशि क्या है, 1, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 1। अब अलग देखो, यहाँ पे 2 पर विचार किए तो 2 के स्थान पे माड 2 लिख सकते हैं, माड 2 को लिख सकते हैं 1 धन 1, 1 धन 1 में l घटा दिए, l जोड़ दिए। अब दोनों का अलग अलग माड लगाएंगे तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल, तो 1 माइनस l का माड प्लस 1 + l का माड। और 1 माइनस l से बड़ी राशि क्या है, 1, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देते हैं। इससे बड़ी राशि क्या होगी, बोलो, 2 इज लेस देन, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि 1, और 1 + l से बड़ी राशि क्या है, 1 है। देखो यहाँ से 1 + l से बड़ी राशि 1 है, और 1 माइनस l से बड़ी राशि 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ भी 1 लिख दिए। ठीक है, तो क्या मिल गया, 2 इज लेस देन 2। तो 2 छोटा होता है क्या 2 से, गलत परिणाम पहुंच गए ना। गलत परिणाम में पहुंचना हमारा मानना गलत है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। अतः अनुक्रम -1 की पावर n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक परिबद्ध अनुक्रम है, अवसारी नहीं। एक परिबद्ध अनुक्रम है परंतु अवसारी नहीं। एक परिबद्ध अनुक्रम है किंतु अभिसारी नहीं। परिबद्ध अनुक्रम है, अभिसारी नहीं। तो इस थ्योरम को तैयार कर लेना इस संडे के लिए, और ये आ सकती है। तो थ्योरम कितने थ्योरम बताए हैं? एक कौशी सीमा, अभिसारी अनुक्रम की सीमा द्वितीय होती है, और एक क्या बताए थे, प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है, और एक ये वाली थ्योरम। और कल जो इसके पहले जो सवाल बताएं उसको भी तैयार किए रहना इस संडे के लिए, ठीक है। सब जाने माने क्वेश्चन आपको पता है, अब उन्हीं को जानते तो हो क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं तैयार कर पाते हो कि नहीं।